हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए कार्यों से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य आदि किया जाता है वो सब अक्षय हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और व्यक्ति के घर का भंडारण सदैव धन्य धान्य से भरा रहता है। इस साल अक्षय तृतीया पर बेहद ही शुभ संयोग बनने जा रहा है। अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल 2025 को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 29 अप्रैल को शाम 5:31 पर होगा। तृतीया तिथि समाप्ति 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 पर होगी। अक्षय तृतीया की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। इस समय पूजा करना अति उत्तम और फलदायी होगा। इस साल अक्षय तृतीया पर बेहद ही शुभ संयोग बनने जा रहा है। अक्षय तृतीया के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है। इसी के साथ शोभन और रवि योग का भी संयोग बन रहा है। अक्षय तृतीया पर सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। बता दें कि सर्वार्थ सिद्धि योग में पूजा करने से सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस योग में माता लक्ष्मी की पूजा करने से सौभाग्य और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। 30 अप्रैल को दोपहर 12:02 तक शोभन योग रहेगा। वहीं रवि योग शाम 4:18 से शुरू होकर पूरी रात रहेगा। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी पुण्य काम कई गुना फल देता है। विशेष बात यह है कि इस दिन शुभ कार्यों के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि अक्षय तृतीया पर किए गए कार्य कभी निष्फल नहीं होते। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का भी बड़ा महत्व है। पितृदोष से मुक्ति के लिए भी इस दिन कुछ विशेष चीजों का दान किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन तांबे, पीतल या मिट्टी के कलश का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इन वस्तुओं को जरूरतमंदों को देने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन की कठिनाइयाँ कम होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन गुड़, शक्कर और ताजे फलों का भी दान किया जाता है। इसे बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इससे पितरों की कृपा और भी गहरी हो जाती है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत या किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह तिथि स्वयं ही शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर किया गया दान, जप, हवन, स्नान और पूजा कभी नष्ट नहीं होता और इसका पुण्य जीवन भर बना रहता है। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है, जिससे धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह समृद्धि और अच्छे भाग्य का प्रतीक होता है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय की शुरुआत या किसी भी नए कार्य को करने के लिए बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए पुण्य कार्यों का फल अत्यंत अनंत होता है, इसलिए इसे अक्षय या अर्थात कभी न खत्म होने वाला माना गया है। अक्षय तृतीया का यह शुभ मुहूर्त हर तरह की नई शुरुआत और निवेश के लिए आदर्श माना जाता है। इस शुभ अवसर पर सोना खरीदना न सिर्फ आर्थिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि यह परिवार की खुशहाली और उज्जवल भविष्य का भी संकेत देता है। अक्षय तृतीया का दिन साल भर की शुभ तिथियों की श्रेणी में आता है। आज ही के दिन त्रेता युग का आरंभ भी माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन किए गए कार्यों से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। न क्षय इति अक्षय, यानी जिसका कभी क्षय न हो, यह अक्षय है। अतः इस दिन जो भी शुभ कार्य, पूजा पाठ या दान पुण्य आदि किए जाते हैं वो सब अक्षय हो जाते हैं। शुभ कार्यों का दान पुण्य के अलावा आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने का भी महत्व है। आज के दिन पितरों के लिए घट दान, यानी जल से भरे हुए मिट्टी के बर्तन का दान जरूर करना चाहिए। गर्मी के इस मौसम में जल से भरे घट का दान से पितरों को शीतलता मिलती है और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहता है। बता दें कि अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। आज के दिन चंदन से श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आती है और परिवार में सब के बीच आपसी सामंजस्य बना रहता है। अतः अगर आप भी अपने जीवन में खुशहाली और परिवार में सबके बीच आपसी सामंजस्य बनाने रखना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके विधि पूर्वक चंदन से पूजा करें। अक्षय तृतीया का दिन क्षमा प्रार्थना का दिन माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन कोई व्यक्ति
अपनों के द्वारा किए गए अनजाने गलतियों के लिए सच्चे मन से जाने अनजाने में की गई अपनी गलतियों की क्षमा याचना के लिए आज का दिन बड़ा ही श्रेष्ठ है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। आज के दिन रात्रि के प्रथम पहर में यानी सूर्यास्त होने के तुरंत बाद परशुराम जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है। भारत के दक्षिणी हिस्से में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल आज अक्षय तृतीया के दिन ही श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। वहीं इसके साथ ही अक्षय तृतीया के दिन उत्तराखंड में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्रीनाथ के कपाट भी खुलते हैं। दरअसल नवंबर के आसपास लगभग 6 महीने के लिए बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और अक्षय तृतीया के दिन इन कपाट को खोला जाता है। लेकिन आपको बता दें कि कपाट बंद रहने के दौरान भी मंदिर के अंदर अखंड ज्योति चलती रहती है। दरअसल जिस दिन मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं उस दिन एक बड़े से दीपक में 6 महीने तक के लिए पर्याप्त घी भरकर अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है और उस दिन भी विशेष रूप से बद्रीनाथ भगवान की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद भगवान की मूर्ति को मंदिर से लगभग 40 मील दूर ज्योतिर्मम के नरसिंह मंदिर में रखा जाता है। फिर अक्षय तृतीया के दिन फिर से कपाट खुलने पर मूर्ति को बद्री नारायण मंदिर में ही वापस रख दिया जाता है। इस अवसर पर बद्री नारायण भगवान की विशेष रूप से पूजा की जाती है और श्रद्धालुगण दूर दूर से भगवान के दर्शन करने और अखंड ज्योति को देखने के लिए आते हैं।